उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ मौजूद है अर्थशास्त्री और मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा प्रोफेसर एस.के. मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, अर्थशास्त्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एचओडी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ स्टडीज इन इकोनॉमिक्स के। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा सर। मैं चर्चा की शुरुआत देखिए प्रवीण जी आपसे ही करना चाह रहा हूं कि आज की इंडस्ट्री समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 निवेशकों से चर्चा की, बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग भी दी और खुद भी कहा कि उज्जैन और जबलपुर का रिकॉर्ड टूट गया। यही उम्मीद थी और जो आशा थी उसी के अनुरूप क्या आज का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रही? प्रवीण जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, प्रवीण अग्रवाल जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर एस.के. मिश्रा सर, आप ग्वालियर में एक बेहतर निवेश की संभावना दिख रही है और आज उसका असर भी दिखा जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा था। आज की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे आपकी नजर थी, कैसे आप देख रहे हैं, कितना जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर ये? देखिए, मध्य प्रदेश अब उस स्टेज में आ गया है कि आप उसको करें कि उज्जैन और जबलपुर के बाद ग्वालियर में रिकॉर्ड टूटा है। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ का पैटर्न होता है, डेवलपमेंट होता है, ये एक प्रोसेस है। शुरुआत में आपने देखा है कि 7 साल लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। मिनरल में मध्य प्रदेश बहुत देश में कई मिनरल्स में बहुत ऊपर स्थान रखता है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो रीजन है, लगभग देश की लगभग 50% एरिया और आबादी तक इसकी पहुंच ऐसी है कि 3-4 घंटे में वो मध्य प्रदेश से और उसके बीच में उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मध्य प्रदेश की बनी हुई है। तो अगर अभी आपको केवल ग्वालियर कह रहे हैं, उज्जैन के बाद जबलपुर, फिर ग्वालियर, अभी रीवा और सागर में भी ये कॉन्क्लेव होने हैं, तो ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे इन्वेस्टर और इंडस्ट्रिस्ट का भरोसा मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो विकास की संभावना है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये जो आगे भी जो चीजें होंगी, ये रिकॉर्ड बढ़ता ही जाएगा। और ये इंडस्ट्रियल और ये जो माहौल बनेगा, तो निश्चित रूप से जो सरकार का एक संकल्प है कि हमको मध्य प्रदेश को देश का फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना है, तो भले भी उसको जो समुद्र के किनारे का जो एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है, इधर आप उड़ीसा की तरफ देखें तो मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा। और खासकर कुछ इंडस्ट्रीज में, जिसे लॉजिस्टिक में है, जैसे आईटी में है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, आप जानते हैं कि लगभग 40% से अधिक काटन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसका सब फायदा गुजरात और महाराष्ट्र उठा रहे थे। दुनिया की करीब 24% काटन का प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों नहीं आगे इसमें बढ़ पा रहा था। और अब जो ये माहौल एक सकारात्मक वातावरण बना है। नहीं सर, आपने बड़े अहम पॉइंट को उजागर किया, मैं जरा उस पर आपसे स्पेसिफिक सवाल भी ले लूं, क्योंकि इससे पहले जब इस तरह की कवायद होती थी, इन्वेस्टमेंट की कोशिशें होती थी, और इससे पूर्ववर्ती सरकारें भी करती रही, और पूर्ववर्ती सरकारों में ज्यादातर आपको भी पता है कि वो बीजेपी की सरकारें रही, पार्टी सेम थी, चेहरा बदला है, थोड़ा सा अप्रोच बदला है। उससे पहले विपक्ष ये आरोप लगाता था कि भैया आप लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं, निवेश है कहां? आपने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव कर लिए, इतने बड़े आयोजन कर लिए, लेकिन ढाक के 3 बात निवेश तो आ नहीं रहा। लेकिन अब तो अभी 3 रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है, और ये रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका जो बड़ा फर्क दिख रहा है, और अब तो इन्वेस्टमेंट बताने के लिए भी कि ये इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बाकायदा एमओयूज पर साइन हो रहे हैं, बाकायदा वो बताया जा रहा है कि कितना, कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। वास्तविकता ये है कि आप तो एक माहौल तो दे ही रहे थे, लेकिन आपको प्रोएक्टिव पॉलिसीज की भी जरूरत है। जो सरकार प्रोएक्टिव होकर के इन्वेस्टर से बात कर रही है, इंडस्ट्री से बात कर रही है, और यहाँ पर जितनी सरकार की स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनको उनसे रूबरू करा रही है, और उसमें जो सहूलियत ले आ रही है,
जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है, उसमें मध्य प्रदेश, जो भारत जो उसकी रैंक ऊपर हुई, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें मध्य प्रदेश का है। ठीक है सर, आप शास्त्री जल्दी से अगर इसके टेक्निकल पॉइंट, तकनीकी पहलुओं को बता दें। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र किया, इससे पहले भी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज से शुरू नहीं हुआ है, इसको लेकर के तो केंद्र की तरफ से भी प्रयास होते रहे हैं। उसके साथ साथ सिंगल विंडो जो सिस्टम होता है वो भी अपनाया गया, इससे पहले भी अपनाया गया, लेकिन शायद वो उतना प्रैक्टिकल रहा नहीं और जमीन पर उतना कारगर नहीं रहता था। क्या इस बार उसका भी अप्रोच बदल रहा है, जो प्रोएक्टिव होकर के जो आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फोकस्ड वे में काम कर रही है, कुछ फर्क है ग्राउंड पर भी, बदलाव है शायद? नहीं, बदलाव तो ही है, बदलाव क्योंकि सरकार को जहां जहां दिक्कतें महसूस हो रही थी वो तो कर ही रही है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कुछ मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से आ गया है। जैसे एग्रीकल्चर में तो एग्रो प्रोसेसिंग के जो बिजनेस है, एग्रो प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स है वो अपने आप अट्रैक्ट करेंगी और इंडस्ट्रीज इस पे आएंगे। दूसरा चीज ये है कि जैसे आईटी सेक्टर में है, और वो इंदौर में आईटी पार्क बने और ये सब चीजें हो रही, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां आ रही हैं, तो वो अपने साथ साथ बड़ी और छोटी और मझोले आकार की भी चीजों को ले आती है और उनका जो एक अनुभव रहता है। ठीक है सर, हमने तो देखा था कि डिफेंस सेक्टर में भी बाकायदा निवेश के लिए और ज्यादा लचीला कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई, कोशिश की गई। मैं आता हूं सर आपके पास। प्रवीण जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रवीण जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? शायद अभी भी प्रवीण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण जी, क्या अभी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद प्रवीण अग्रवाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे अभी तक हम संपर्क नहीं कर पाए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी जो पीसीआर टीम है एक बार उनसे संपर्क कर ले, उसके बाद हम उनके पास जाएंगे। मिश्रा सर जी, अभी हम जब देखते हैं निवेश के मामले में, तो हमारे पास एक पूरी फेहरिस्त है, हम लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 3500 करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप करेगा, इसमें 4500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो एक तरफ निवेश भी आ रहा है, दूसरी तरफ रोजगार भी मिल रहा है। इसके अलावा गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगेगी। इसके अलावा एक पूरी फेहरिस्त है। तो जो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में नहीं पहुंच रहे बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं, हमने देखा था महाराष्ट्र में गए थे, साउथ में गए थे, उसका असर है और आगे कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दिख रहे हैं। बिल्कुल असर है। मध्य प्रदेश में संभावनाएं तो पहले से ही है। एक इंडस्ट्री का एक सिद्धांत है इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का, मतलब जिन क्षेत्रों में उसमें जो सुविधाएं हैं, जिसे मतलब लाइम स्टोन यहाँ बहुत है, यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संभावनाएं है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संभावना है, एग्रीकल्चर ने अब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाएं खड़ी कर दी है। डिफेंस में आपने बताया, यहाँ पर जो अभी तक डिफेंस सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी वो अधिकतर पब्लिक सेक्टर में थी, और उसमें आप जबलपुर और ये आपका इटारसी और ये आसपास तमाम आरडीएस फैक्ट्रीज थी। अब केंद्र सरकार की भी जो पॉलिसी आई है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए अवसर खोले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जिन इंडस्ट्रीज का, जिन इन्वेस्टर का झुकाव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ है, उनके लिए मध्य प्रदेश बहुत बेहतर माहौल दे रहा है और वो निश्चित रूप से यहाँ पर आगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का है, मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे आया है और तमाम जगह पर सोलर प्लांट बने हैं। तो ये सारी चीजें जब स्टेट फ्रंट पर लीड करता है और मुख्यमंत्री जी जो हमने आपसे कहा कि प्रोएक्टिव जो उनकी पॉलिसीज है, और साथ साथ वो यही नहीं रीजनल वो कर रहे हैं, बात देश के अलग अलग कोने में, यहाँ तक कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बहुत जल्दी ही कहीं विदेश की यात्रा होगी, जहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो यहाँ के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज ले सकते हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दे सकते हैं और रोजगार में भी योगदान सकते हैं, उनको जरा सा इन्वाइट करने में जरा सा भी परहेज नहीं है। और आप अगर उनका आपने जो 6-7-8 महीने का कार्यकलाप देखा है, तो उन्होंने जो एक संकल्प किया कि इंडस्ट्री के सेक्टर में जब हम तेजी से ले जाएंगे, तो मध्य प्रदेश ने जो एग्रीकल्चर के तेज में छलांग लगाई है, इंडस्ट्री में जब उसी रफ्तार आएगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत तेजी से देश में आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, इसके सकारात्मक असर तो दिख रहे हैं। प्रवीण अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है। प्रवीण जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं ये समझना चाहूंगा कि आज के
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को कैसे देख रहे हैं? जो उम्मीद थी ग्वालियर से खासतौर पर, क्योंकि सीएम ने खुद बताया कि जबलपुर और उज्जैन का रिकॉर्ड भी टूट गया, तो ग्वालियर से ये उम्मीद ही थी और उम्मीद से बेहतर या उसके मुताबिक ही क्या आज का परिणाम रहा? देखिए, हमारा ग्वालियर जो है, अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर सिंधिया रियासत के समय में भी औद्योगिक नगरी हुआ करता था। जब लोग इंडस्ट्री का मतलब नहीं जानते थे और मील कारखाना के नाम से, फैक्ट्री के नाम से जानते थे, तब हमारे यहाँ जेसी मिल और सिमको स्टील फाउंड्री, विक्की फैक्ट्री, स्टील कांच मिल, रेशम मिल, इस तरह की मिलें हुआ करती थी जिनके प्रोडक्ट देश में ही नहीं विदेश में भी जाया करते थे। आज की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मैं ये कह सकता हूं कि ये विरासत फिर से वापस आएगी। जिस तरीके से निवेशकों ने उत्साह दिखाया है, जिस तरीके से अडानी ग्रुप ने 3500 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है और लोगों ने भी घोषणाएं की हैं, 6000 करोड़ से ज्यादा का निवेश ग्वालियर में आज घोषणा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये ग्वालियर की उस औद्योगिक नगरी की विरासत को भी वापस लौटाने का काम हुआ है। और लोगों को, चूंकि ग्वालियर के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में हमारे यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, वर्तमान में एलिवेटेड रोड बन रहा है, वर्तमान में वेस्टर्न बाईपास बन रहा है, तो जो कनेक्टिविटी के मामले में ग्वालियर बहुत बेहतर होने वाला है। कनेक्टिविटी के मामले में ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 3 घंटे होने वाली है, क्योंकि ग्वालियर से आगरा जो एक नया 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उससे हम ग्वालियर से आगरा 50 मिनट में पहुंच सकेंगे, जो अभी 2.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा हमारा। नहीं, वो कनेक्टिविटी तो है ही, हम कह भी रहे कि 7 बड़े जो रोड कॉरिडोर है ग्वालियर चंबल रीजन से होकर गुजरते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुफीद बनाता निवेश के लिए। लेकिन तो प्रवीण जी, एक बात का जवाब और दे दीजिएगा कि जो प्रदेश सरकार की कोशिशें हैं इन्वेस्टमेंट लाने की, निवेश लाने की और एक इंडस्ट्री हब बनाने की प्रदेश को, और रीजनल इन्वेस्टर जो इंडस्ट्री समिट है, ये कितना अलग आपको नजर आता है? ये जो जिस दिशा में सरकार बढ़ रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी ने उत्साह के साथ, जोश के साथ ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करने से पहले वो महाराष्ट्र गए, वो कोयम्बटूर गए, तो वहां के जो निवेशकों को आमंत्रित करके आए हैं, तो और ग्वालियर की धरा पर सारी चीजें, हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, हमारे पास जमीन की उपलब्धता बहुत है, हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे पास हमारे यहाँ की जो पैदावार है जिससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है, हमारे ग्वालियर चंबल में मुरैना सरसों की पैदावार बहुत अच्छी होती है, अशोकनगर का सरवती गेहूं देश नहीं विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, इसके साथ ही हमारे यहाँ मक्के का उत्पादन होता है हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में। तो इन सारी चीजों, हमारे यहाँ की जो टॉफी है वो कैडबरी का इक्लियर हमारे यहाँ ही बनता है, कैडबरी की डेयरी मिल्क अब हमारे यहाँ बनने वाली है, क्योंकि टॉफी में जो ग्वालियर का पानी है उस पानी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, जो टॉफी का स्वाद ग्वालियर में बनने से आता है वो दूसरी जगह से नहीं आता है। तो ये सारी विशेषताएं इस बात की ओर इंगित कर रही है कि हमारी औद्योगिक नगरी वापस पुनः स्थापित होगी। सिंधिया जी के रूप में केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ये तो सरकार का प्रयास और अप्रोच मैं पूछ रहा था, वो आपको कैसा दिखता है? जल्दी से अगर इसका जवाब दे पाए। बिल्कुल, सरकार के प्रयास बहुत पॉजिटिव हैं, सरकार के प्रयास बहुत सकारात्मक हैं और सरकार के प्रयास बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से इसका लाभ ग्वालियर चंबल संभाग के साथ। प्रवीण जी, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त, ग्वालियर से ही इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विनोद, आज जो ग्वालियर का माहौल रहा, जिस तरीके का वहां पर इन्वेस्टमेंट आया है, जिस तरीके का जोश निवेशकों में दिखाई दिया, उसका क्या असर, और आज जो कुछ हुआ जरा बताइए उसके बारे में। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, आज का जो पूरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ वो वाकई में सरकार और उद्योगपतियों के बीच उत्साह बढ़ाने वाला पूरा की पूरा कॉन्क्लेव देखा गया और इसमें तमाम उद्योगपति शामिल हुए, विदेशों के लोग भी आए और इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये बात भी लगभग साफ हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी कारोबारी, व्यापारी, उद्योगपतियों का उत्साह बढ़ाया, उससे सभी लगभग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अब एक नई मीटिंग होगी कि वो कब और कहां कैसे काम शुरू करें, किस क्षेत्र में काम शुरू करें। मतलब जो प्रक्रिया है पूरा अब
अपने उद्योगों को स्थापित करने की, उस पर जल्द ही काम करना चाहिए। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ने बहुत उत्साह दिखाया है और व्यापारी कारोबारियों को वो संकेत भी दे गए कि आप तो काम शुरू कीजिए, उद्योग लगाइए, जो भी परेशानी आएगी उसका समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। एक व्यापारी मुझे ऐसे मिले, आशीष महापात्रा, जो कि को फाउंडर हैं ऑफ बिजनेस के। उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं तो 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान करके आया था, लेकिन अब मैं ग्वालियर चंबल अंचल में 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे तमाम उद्योगपति और निवेशक मैंने देखे, उनसे बात हुई, जो ये सोच के आए थे उससे कहीं ज्यादा अब इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक सकारात्मक दिशा और सकारात्मक सोच यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसा कि प्रवीण अग्रवाल जी बता रहे थे, वाकई में ग्वालियर आज से कुछ साल पहले भोपाल और इंदौर से कहीं ज्यादा उद्योग क्षेत्र में आगे हुआ करता था। और ये बात कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कही थी कि आज ग्वालियर उन बाकी शहरों के मुकाबले काफी पीछे हो गया है। अब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस स्टेट को एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाने का फटाफट वाला प्लान बनाया है। और उनकी जो स्पीड, जो रफ्तार चल रही है, उसको फटाफट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से वो अलग अलग राज्यों में गए, विदेशों तक गए, एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं और निवेशकों को वो मध्य प्रदेश में ला रहे हैं कि आप आइए, उद्योग लगाइए, मदद हम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अपने इस कार्यकाल को वो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम कार्यकाल बनाना चाहते हैं। जी हाँ, और उसका जो है असर भी दिख रहा है। वो कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम दिख भी रहे हैं। और मिश्रा सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमें देखते हैं। ये जो अर्थशास्त्र है, इन्वेस्टमेंट है, इसको बहुत से आम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कई बार। लेकिन सरकार का जो प्रयास है निवेश बढ़ाने का, विकास को रफ्तार देने का, जरा आप अपने शब्दों में आम लोगों के लिए समझा दीजिए कि ये जो रीजनल इंडस्ट्री समिट है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, वो पूरी कवायद दरअसल सरकार की है क्या, और इससे फायदा क्या होने वाला है प्रदेश को? देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीधा सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटीज है, जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसर है, जो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अवसर है, उनसे लोगों को सामने यहाँ पर आकर के उनको दिखाया जाए, बताया जाए, और जो सरकार की जो पॉलिसीज है उसको दिखाया जाए। एक चीज हम जो मुख्य चीज कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश को आगे तेजी से ले जाना है तो एग्रीकल्चर की अपनी सीमा होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से ही कोई भी प्रदेश बहुत तेजी से आगे जा सकता है। और इसीलिए जब आपने कहा कि जैसे उज्जैन का रिकॉर्ड टूटा, जबलपुर का रिकॉर्ड टूटा, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री की भरपूर, मध्य प्रदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपना स्थान रखता है। ऑटोमोबाइल में मध्य प्रदेश दुनिया में अपना स्थान रखता है। अगर जब आप देखिएगा जो मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया जैसे बुंदेलखंड है और बघेलखंड है, रीवा में जब कॉन्क्लेव होगी और सागर में जब होगी तो आप देखिएगा वहां पर भी ये सब रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड टूटेगा और उसका जो है आगाज हो चुका है। मैं आ रहा हूं सर प्रवीण अग्रवाल जी, इससे पहले देखिए कई बार जब ये कोशिशें होती थी ना, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता था। कहा जाता था कि भाई सरकार तो उधार लेकर के घी पी रही है, निवेश कहां है, बस खाली आयोजन होते हैं, ढाक के 3 पात। लेकिन अब लग रहा है कि वो स्थिति नहीं है और विपक्ष के पास भी शायद इस पर सवाल उठाने वाले जो प्रश्न है वो है नहीं, क्योंकि अब असर भी दिख रहा है, न सिर्फ इच्छा शक्ति बल्कि परिणाम हाथों हाथ दिख रहा है। देखिए, पहले जो हुआ वो 2 साल में 4 साल में एक इंडस्ट्री बायर सेलर मीट या इन्वेस्टर मीट हुआ करता था। अभी ये जो मुख्यमंत्री जी ने इसको बदला है कि डिस्ट्रिक्ट पे जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाकर वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और उज्जैन के बाद जबलपुर और जबलपुर के बाद ग्वालियर और फिर रीवा और सागर भी वो जाने वाले हैं। तो ये उनका जो सोच है कि वहीं के लोग वहां पे उत्पाद लगाएं और वहीं की पैदावार का उपयोग करें। मुझे लगता है इससे एक नया बूस्टर मिला है, लोगों में एक उत्साह आया है। और शायद ये सोच के पीछे उनका आशय ये है कि स्थानीय स्तर के अगर रोजगार लोग उद्योग लगाएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार। सिर्फ देखिए सोच नहीं बल्कि उसके लिए प्लानिंग हुई, और उस प्लानिंग के तहत पहले उज्जैन, जबलपुर, अब ग्वालियर, उसके आगे और भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है प्रस्तावित है और उसका असर दिखेगा। विनोद, जरा मुझे ये बताइए कि आज ग्वालियर में हलचल बहुत रही, बहुत से इन्वेस्टर्स रहे, और जो मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग दी वो ग्वालियर वासियों तक भी पहुंची होगी, तो वो रिएक्शन क्या है आम लोगों में? आज के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं आई, कितनी खुशी दिखी?
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ग्वालियर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा रीजन है जो मध्य प्रदेश में सबसे सुरक्षित माना जाता है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में व्यापार कारोबार की दृष्टि से। आप देखिए, यहाँ भगवान की कृपा ही कही जाएगी, कभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आती जिसका फर्क या जिसका प्रभाव उद्योगों पर पड़े। कनेक्टिविटी वेल है, भोपाल चले जाइए, इंदौर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, जहां भी आप देश के हिस्से में जाना चाहते हैं हर जगह आप पहुंच सकते हैं। इस बात को ग्वालियर के लोगों ने जब सरकार के मुख से सुना और कहा कि इतना हमारा शहर इन सारी चीजों से संपन्न है, तो फिर उद्योगों की कमी क्यों है। और जैसे ही उद्योगपतियों ने अपना उत्साह दिखाया तो यहाँ लोगों को लग रहा है कि आने वाला जो समय है, जो सालें हैं, वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा युग लेकर आ रहे हैं, रोजगार और अपने अपने कार्य क्षेत्र का, जो उनको अपने ही जिले में बड़ा रोजगार स्थापित करने की प्रेरणा दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि हर जिले में कलेक्टर ही इसका जिम्मेदार ऑफिसर होगा। अगर किसी के पास कोई उद्योग लगाने का प्लान है तो वो कागज पे नोट करके लाए और आवेदन दे, और कहाँ समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए। तो देखिए, सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि जो वो सोच है उसको जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्लानिंग है, उसका रोड मैप तैयार किया गया और वो इच्छा शक्ति के साथ, वो पूरी दृढ़ता के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और ये सिर्फ आगाज है, अंजाम तो बहुत अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप सभी ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी, हो सकता था अगर आपसे कुछ और पहले बात हो पाती तो और कुछ इनपुट मिल पाता, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।